गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। क्या आपने कभी 1 लाख रुपए का नोट देखा है? आज सुबह सुबह मैंने कहा चलो तुमसे कुछ दूसरी अलग हटके बात करता हूँ। क्या तुमने कभी 1 लाख रुपए का नोट देखा है? जब मैंने भी पहली बार सुना कि 1 लाख रुपए का भी नोट होता तो मैं भी आश्चर्य में पड़ गया कि 1 लाख रुपए का नोट भी पॉसिबल है क्या। तुमने बताओ सबसे बड़ा नोट कौन सा देखा है? सबसे बड़ा नोट देखा है हम लोगों ने 2,000 रुपए का, है ना? है ना? पहले 1,000 रुपए का नोट हुआ करता था, अब 2,000 रुपए का नोट आता है, ठीक है ना? है ना? वो देखा सबसे बड़ा नोट, है ना? आपको दिखाता हूं मैं 1 लाख रुपए का नोट, देखो, ठीक है? ये नोट है, 1 लाख रुपए का नोट है ये, ठीक है? देखो ना, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है और एक, ठीक है? ये 1 लाख रुपीज का नोट है। अब आप सोच रहे हो कि ये किस कंट्री का नोट सर? 1 लाख रुपए का नोट लेके घूम रहे हो आप, ठीक है? यदि आपको मैं बताऊं कि इस 1 लाख रुपए के नोट की कीमत क्या है, तो इंडियन करेंसी में इसकी कीमत है 540 रुपया। 539 प्रिसाइजली बोला जाए तो 539 रुपीज इसकी कीमत है 1 लाख रुपए के नोट की। मतलब हमारे यहाँ का लगभग 550 रुपया जो है वो इंडोनेशिया की करेंसी में यदि देखो तो वो हो गया 1 लाख रुपया, ठीक है? ऐसे 1 1 लाख रुपए के नोट चलते हैं इंडोनेशिया में। मैं तो देख कर आश्चर्य में हो कि भाई कि इंडोनेशिया के अंदर जो है वो 1 लाख रुपए के नोट भी हैं। मतलब अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, ये यार ये पागल है क्या, ये 1 लाख के नोट छाप कर बैठे ये लोग? मतलब इनका मतलब 1 लाख का नोट कैसे हो सकता है ये? भाई कोई दूसरी संख्या। और मालूम है इसकी इंडोनेशिया की करेंसी को क्या बोलते हैं? रुपया बोलते हैं। अपने यहाँ रुपया होता है, इनके यहाँ भी रुपया बोलते हैं। देखो लिखा होगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, दिख रहा है? और रिवर्स दिखता है बेटा इसमें, ठीक है ना? हाँ, तो ये भी रुपया ही कहलाता है, ठीक है? अब कई बार क्वेश्चन उठता है कि यदि मैं आपको और भी करेंसी की बात करूं तो हम देखते हैं जैसे कि इंडियन करेंसी है, यदि हम देखें तो डॉलर की तुलना में हमारे 80 रुपये, उनका $1, मतलब वो $1 लेके अपने यहाँ पे आएंगे, अपने यहाँ पे वो 80 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? ये लोग बेचारे 1 लाख रुपया लेकर आएंगे, अपने यहाँ पे 550 रुपया बन जाएगा इनका पैसा, ठीक है ना? अपन लोग जब इंडोनेशिया में जाएंगे तो अपने यहाँ से अपन ने कहा 50,000 रुपये, मतलब अपन लेके गए मान लो, तो वहां तो जाके पता नहीं कितने करोड़ों रुपए। मतलब सोचो यदि 540 रुपए का 1 लाख है तो 5,400 रुपए का 10 लाख हो गया, और 54,000 रुपए का तो 1 करोड़ हो गया। तो करोड़पति बनना है तो इंडोनेशिया आ जाओ, करोड़पति बनना है तो इंडोनेशिया जाओ। 50,000 रुपए लेके इंडोनेशिया करोड़पति बन गए। पर क्या इस पैसे की वाकई में इतनी वैल्यू है 1 लाख रुपए की? नहीं। दरअसल क्या होता है, आज थोड़ा हटके बात करेंगे, थोड़ी ज्ञान वाली बात करेंगे जिससे कुछ सीखने मिले हमको नया। दरअसल क्या होता है कि कोई भी कंट्री की जो करेंसी होती है ना, वो कई सारे फैक्टर से डिसाइड होती है। देयर लॉट्स ऑफ फैक्टर। एंड इंडियन रुपी जो है 2014 के बाद इंडियन रुपी जो है थोड़ा सा कमजोर हुआ एज कंपेयर टू डॉलर, ठीक है? पहले भी कमजोर हुआ। आपको बता दूं मैं, जब जो है वो जो है अंग्रेज लोग जो है अपना देश छोड़ के गए थे 1947 में, तो उस समय ब्रिटिश रूल था, तो उस समय 1 पाउंड और 1 रुपया बराबर हुआ करता था, ठीक है? अमेरिका के डॉलर से इंडियन रुपया भारी था। धीमे 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 जो है इंडियन रुपए का जो है डिवेल्यूशन होता चला गया, और आज हम कहते हैं कि डॉलर की तुलना में रुपया जो है वो काफी कमजोर हो गया है। 80 रुपए, तकरीबन 78 रुपीज 80 रुपीज के आसपास। एग्जैक्ट प्रिसाइज फिगर मेरे पास नहीं है, पर इसके आसपास ही डॉलर का रेट चल रहा है, ठीक है? जब मैं पहली बार थाईलैंड आया था, आज के कई साल पहले, एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए जो सैनोफी एवेंटिस कंपनी ने अरेंज किया था, तो उस कॉन्फ्रेंस में जो है वो जब मैं आया था उस समय कुछ करेंसी में कन्वर्ट करके लेके आया था, तो उस समय जो है वो मुझे ध्यान अच्छे से कि इंडियन रुपया 1 और थाईलैंड का रुपया जो है वो मतलब इंडिया के 1.25 रुपये। मतलब भारत में आपको जो है 120 रुपये देने पड़ेंगे, तो आपको थाईलैंड का जो करेंसी वो है थाई बात, वो आपको मिलेगा कितना? 100 रुपये, मतलब वो 100 रुपये मिलेंगे आपको। 120 रुपीज इंडियन करेंसी, तो 100 रुपीज आपको थाई बात मिलेगा। अब जब लेटेस्ट में आया मैं रिसेंटली, तो मैंने क्या देखा, अभी मैंने इस समय मैंने 2 3 कंट्री का टूर किया है, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि वो जो है करेंसी जो है वो ऐसा हो गया है कि 2.5 रुपया, हमारा 2.5 रुपया, इनका जो है वो तकरीबन 2.25 या 2.5 रुपये हमारा, और इनका एक थाई बात। मतलब 1 लाख रुपए पे यदि आप 1 लाख रुपए इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करोगे तो 44,000 के आसपास, 44,000 के आसपास आपको थाई बात मिलेगा, ठीक है? तो ये थाईलैंड की करेंसी मजबूत कैसे हो रही है? इंडियन करेंसी के बराबर से होते होते ये हमसे डबल हो गई है। मतलब हम इससे पीछे रह गए। क्यों पीछे रह गए हम? पहला क्वेश्चन ये उठता है। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि ये करेंसी की वैल्यू डिसाइड कौन करता है? यार मन करता है, अपने पास फैक्ट्री है इंडिया में, छापो जाओ, गरीबी दूर करना, नोट छापो 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 नोट और बांट दो, क्या दिक्कत है? पर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि
किसी भी देश की करेंसी को की वैल्यू को डिसाइड करने वाले कई फैक्टर होते हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है वहाँ का इन्फ्लेशन रेट, कि वहाँ पर महंगाई कितनी बढ़ रही है। जितनी महंगाई बढ़ती चली जाएगी रुपए का वैल्यू उतना कम होता चला जाएगा। तो इन्फ्लेशन रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इस इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है रिजर्व बैंक जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है कि भाई कि आप हमारे पास पैसा रखोगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक क्या करते हैं, बैंक अपना पैसा जो है वो आरबीआई के पास रखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और ताकि इंटरेस्ट रेट अच्छा मिले, उससे उससे मार्केट से पैसा कम हो जाता है। मार्केट से पैसा कम हो जाता है तो अब लोगों के पास पैसा कम हो गया है तो लोग महंगा सामान नहीं खरीदेंगे, तो महंगाई नीचे गिरने लगेगी। लेकिन इसके दूसरे असर होंगे, इससे रोजगार पर असर पड़ेगा, इससे असर पड़ेगा इंडस्ट्रीज पर असर पड़ेगा, ठीक है, बिजनेस पर असर पड़ेगा इससे। तो लेकिन सरकार मनी को सक करती है, ठीक है, ताकि मार्केट में पैसा कम हो जाए, तो जिससे कि इन्फ्लेशन रुक जाए, वो तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं उससे। फिर इसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट बाहर के देशों के साथ में व्यापार करती है, ठीक है, ट्रेड करती है। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या है, मतलब हमारा इंडिया का भी अपना करंट अकाउंट है कि कितने रुपए का हमने, मान लो हमने 100 रुपए का आयात किया, इंपोर्ट किया, और 80 रुपए का हमने जो है वो एक्सपोर्ट किया, ठीक है। तो हमको 20 रुपया देना होगा उन कंट्री को 20 रुपए का कम एक्सपोर्ट कर पाए हम लोग, ठीक है। तो क्या होता है, वैसे में हमारे ऊपर 20 रुपए का डेफिसिट प्रेजेंट है जिसको हमें चुकाना पड़ेगा, ठीक है। और यदि ये बढ़ता चला गया डेफिसिट ने, आपका एक्सपोर्ट कम हो गया है, इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, तो क्या होगा, तब होगा ये कि आपके पास में उधारी बहुत हो जाएगी चुकाने के लिए कंट्री के पास में। तो कंट्री का फाइनेंशियल जो वेल्थ है वो कमजोर दिखाई पड़ेगा दूसरे देशों के सामने। दूसरे देश से आपकी करेंसी को जो है वो एक्सचेंज करने में जो एक्सचेंज रेट है उसको वो बदल देंगे कि भाई ये एक्सचेंज रेट नहीं चल पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे पास में जो है वो डेफिसिट है, तुम नुकसान में कभी तुम डूब सकते हो, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर सुबह सुबह इकोनॉमिक्स की बात क्यों कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि पूरी दुनिया में जो खेल है ना वो डिमांड एंड सप्लाई का है, ठीक है। और आप बोलोगे सर अचानक से डिमांड एंड सप्लाई की बात कहां से यहाँ पे आ गई, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही, सरकार ने एक बड़ी भारी पॉलिसी बनाई। गवर्नमेंट इस साल जो है, मैंने आज सुबह ही पढ़ा, दैनिक भास्कर में कहीं पढ़ा मैंने, वो जो आता ना ऐप में, कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज 40,000 मोर सीट्स इन एमबीबीएस, ठीक है, मेनली इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। लास्ट ईयर के यदि आपको पता हो तो लास्ट ईयर 4,583 जो है एमबीबीएस की सीट खाली रह गई थी, और मोस्टली वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर रह गई थी। सरकार फिर बढ़ा रही है। गवर्नमेंट को लगता है कि डॉक्टर्स की कमी पूरी करने का तरीका यह है कि एमबीबीएस की डिग्री बांटना शुरू कर दो, ठीक है। पर सच्चाई तो ये है कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं डॉक्टर हूं, मुझे खतरा लगता है किसी नए डॉक्टर से, अरे भाई ये बन के बाहर निकलेंगे तब तक सालों हो जाएंगे, ठीक है। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा वो है कि आप क्या कर रहे हो कि आप जो प्रेजेंट डॉक्टर जो बन के बाहर निकल रहे हैं उनके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हो, ये बहुत बड़ा मैटर है। वहां गांव के अंदर जाके देखो तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर डॉक्टर मिलेगा, नर्स मिलेगी, आपको वार्ड बॉय मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको गवर्नमेंट को जो फैसिलिटी मिनिमम देना चाहिए वो आपको एब्सेंट मिलेगी वहां पे। वहां पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप देखोगे तो कई सारी चीजों की सप्लाई ऐसी है जो बिल्कुल 2M दर्जे की है। तो इसको कौन इंप्रूव करेगा, मतलब क्वालिटी पर कंपेयर। मैं सच कह रहा हूं आपसे कि आप सिंपल सा बोल रहा हूं, टूथपेस्ट जैसी सड़ी चीज की बात कर रहा हूं मैं। टूथपेस्ट आप इंडिया में ले लीजिए उसी हिंदुस्तान लीवर का, और उसी कंपनी यूनिलीवर का टूथपेस्ट आप किसी दूसरी कंट्री में जाकर ले लीजिए, क्वालिटी में फर्क समझ में आएगा। ये बड़ी बड़ी एमएनसी भी यही कर रही है, हमारे यहाँ पे क्वालिटी को डाइल्यूट करके दे रही हैं लोग, ठीक है। हम जो है मतलब कई सारे, जैसे यहाँ मैं देखता हूँ जो है अपना मलेशिया में देखता हूँ, मैं थाईलैंड में देखता हूँ, इंडोनेशिया में देखता हूँ कि जो टोयोटा एक कार का ब्रांड है, जो मॉडल इन कंट्री में अवेलेबल है वो मॉडल अपने यहाँ पे लॉन्च ही नहीं किया। अपने यहाँ पे मॉडल जो लॉन्च कर रहे हैं वो इनके यहाँ पे बंद हो चुके हैं। मतलब टोयोटा का जो मॉडल ये यूज करके छोड़ चुके हैं, वो मॉडल जो है वो बचा हुआ मॉडल अपने इंडिया में बेच रही कंपनी। तो मतलब हमारे को एमएनसीज भी लूट रहे हैं, हमको पॉलिटिशियन भी लूट रहे हैं, हमको हर कोई मूर्ख बना रहा है। तो ये तो बड़ी चिंता का विषय है। अब इस चिंता से बाहर कैसे निकला जाए, चिंता से बाहर निकलने का तरीका ये है भैया, ज्ञान प्राप्त किया जाए। जैसे आज तुमको मैंने बताया कि रुपया जो होता है उसका वैल्यू डिसाइड करने के लिए इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। फिर दूसरा कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी बड़ा इशू होता है, कंट्री के बॉर्डर्स पे क्या चल रहा है उसका इशू होता है, ठीक है। कंट्री कितनी स्टेबल है उसका इशू होता है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब दुनिया बाहर घूमने निकलते हो, देखने निकलते हो ना, तो आपको बहुत सारे नए नए अनुभव होते हैं।
मैं सच कहता हूं आपसे कि आप मेहनत करो बेटा, अच्छे डॉक्टर बनो आप। तो मैं कह रहा हूं आपको पूरी दुनिया देखने का मौका मिलेगा। आपको अलग अलग जगह पे इंटरनेशनली कई सारी मेडिकल कॉन्फ्रेंस होती है, उन मेडिकल कॉन्फ्रेंस जाके अटेंड कीजिए। शुरू में अटेंड कीजिए, उसके बाद धीमे धीमे आप जो है आपको लोग जानने लगेंगे। आप अच्छा काम कीजिए अपने फील्ड में, आपको स्पीकर के तौर पर लोग बुलाएंगे, और स्पीकर के तौर पर लोग आपको बुलाएंगे। आप वहाँ पे लेक्चर भी लेंगे, आपको जाने आने का भी जो है वो रिकम्पनसेशन मिल जाएगा आपको, क्योंकि आप स्पीकर एज ए लेक्चरर वहाँ जा रहे हैं, कीनोट स्पीकर के रूप में वहाँ जा रहे हैं आप, ठीक है। तो कई देश घूमने का मौका मिलेगा, है ना। मतलब लेकिन इस सब चीज़ की शुरुआत होती है पढ़ने से। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भैया आज पढ़ने में मन लगाओ, है ना। सोचो तुम कि यदि तुमने मेहनत नहीं की आज, तो तुम जहां हो वहीं हो रहो, कि उसी जिले के आसपास, उसी राज्य के आसपास रह जाओगे। हद से हद क्या 2-5 कभी मनाली चले गए, कभी शिमला घुमाए, कभी गोवा घुमाए, यही रहेगा दुनिया जिंदगी में। लेकिन तुम सफल डॉक्टर बन गए, अच्छा काम तुमने किया, द वर्ल्ड इज इन योर, आपकी मुट्ठी में है दुनिया, ठीक है, इन योर हैंड्स। सब देखोगे जाके। शुरुआत तो पढ़ने से हुई। अरे हम लोग कुछ कोई सपना नहीं था, कोई ड्रीम नहीं था। आज मैं दुनिया के कई देश देख चुका हूं मैं, तो मैं देखता हूं कि हर देश में मुझे कुछ सीखने मिलता है ना। उनका अपना एक कल्चर होता है, एक तरीका होता है उनका, है ना। उनका अपना एक प्रेजेंटेशन होता है, कई सारे वर्ड सीखते हैं हम लोग भी, बड़ा मजा आता है जानने में, ठीक है। यहाँ पे मैं जब देखता हूँ कि भैया इंडोनेशिया में 1 लाख रुपए का नोट भी चलता है, तो तब सुन के बड़ा आश्चर्य होता है भाई। कि टैक्सी वाले से पूछो भैया कितने पैसे लोगे वहां जाने के, यदि रिकॉर्डिंग करो वीडियो तो कितने पैसे लोगे। आई एम नॉट ए ब्लॉगर। कई लोग मुझसे कहते हैं सर आप कहीं घूमने आते हो ब्लॉग बनाया करो। देखो यार, जब बीवी के साथ होता हूँ ना, इंडिया में होता हूँ, तो मैं फ्री होता हूँ तो ब्लॉग बनाता हूँ। अभी यहाँ पे मेरे साथ में और भी कलीग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ना वो सब लोग जो है ना, मतलब वो उन समझ गए ना बात को, कि एक फील्ड से मान लो आप सोचो कि मतलब हाँ, एक कोई इतने बड़े आदमी बन जाए कि एक न्यूज़पेपर कवरेज वाला पीछे पीछे घूमे तो बात अलग है, पर खुद ब्लॉग बनाना दो अपने कलीग से थोड़ा सा अजीब लगता है। समहाउ दे फील कि उनकी प्राइवेसी में आप इंट्रूड कर रहे हो, तो इसलिए नहीं बनाते हम लोग, ठीक है। आई एम नॉट ए ब्लॉगर। तो उससे टैक्सी वाले पूछो भैया वहां जाना है, मॉल जाना है, कितने पैसे लोगे। 2 लाख, 2 लाख रुपए लेंगे मॉल पहुंचाने का। घबरा जाए आदमी सुन के, कह रहे 2 लाख रुपए, भाई क्या है मतलब। कोई चीज का दाम पूछो, टी शर्ट एक लेने जाओ 5 लाख रुपए की है। मतलब करेंसी का ऐसे वाट लगा के रखा है इन लोगों ने, ठीक है। जिम्बाब्वे भी पहले एक बार काम कर चुका है। खैर चलिए, मैंने सोचा कि आज सिंपल भाषा में जो है कुछ आपको थोड़ा सा करेंसी को बताया जाए। चलिए ठीक है ना, मेहनत करना है बेटा। और जो अंधाधुन सीरीज ले रहे हैं अपना चिन्मय सर, उसको भी देखना बेटा अच्छे से, थोड़ा एफर्ट करो उसमें, ठीक है ना। मैं जब लौट के आऊंगा तो मैं भी कुछ आपके लिए लेक्चर्स जो है वो लाइव लेक्चर आपके लूंगा, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।